बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। इमरान ख़ान साहब सियासत से फ़ारिग हो गए, इस पे बात करनी है। ट्रायल जेल में होगा, हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी इमरान ख़ान का ट्रायल जेल के अंदर होगा, इस पे बात करनी है। ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो गया है, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। आप ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिल के दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आ जाए भाई। इमरान ख़ान साहब सियासत से फ़ारिग हो गए हैं, ये वो आखिरी नुक्ता था। मैंने आपको मुतअद्दिद बार बताया कि जो ला सकते हैं ना वो हटा भी सकते हैं। जो सियासत में एक गैर सियासी फ़िगर को, वो इमरान ख़ान जो ख़ुद बता चुके हैं कि अगर मैंने कभी वोट मांगा इससे बेहतर है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, ऐसे बंदे को वो अगर सियासतदान बना सकते हैं तो फिर उसको वहाँ से सियासत से फ़ारिग भी कर सकते हैं। ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। मैं तो सीधी सीधी बातें बताता हूँ, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बुरी लग जाती हैं, उनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो आज तक उन्हें चूना लगा रहे हैं। खैर, अच्छे लगते रहें। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये शेर अफजल साहब, एडवोकेट शेर अफजल साहब या बैरिस्टर शेर अफजल साहब जो भी हैं, तहरीक इंसाफ के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं माशाअल्लाह, और तहरीक इंसाफ के वो इमरान ख़ान के वकील भी हैं। ये जनाब शेर अफजल साहब क्या कह रहे हैं ये आप देखें, फिर उसके बाद मैं आपके साथ दूसरी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। सूरत हाल बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है, ये देखें। मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफा कानूनी कदरन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नजर आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला खत्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है। ये शेर अफजल साहब हैं, उन्होंने कहा, ये मुलाकात करके आए हैं कि जी खान साहब ने फ़ैसला किया, हम सब ने फ़ैसला किया, क्योंकि खान साहब साइफ़र केस में तोशाखाना केस में वो नाअहल हो चुके हैं। गो कि उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है, वो उस केस में बेल पर हैं, लेकिन उनकी जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है वो बरकरार है। ठीक, और इस वजह से इसका कानूनी कदगन की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते चेयरमैन का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपको पता है कि उनको 20 दिन का नोटिफिकेशन दिया और 20 दिन का नोटिस दिया, और उन्होंने कहा कि जी 20 दिन के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, यानी अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। चेयरमैन कौन होगा, और जमहूरियत में ये भी होता है, सियासत में जमहूरियत में, कि एक तो वो ओवरऑल इलेक्शन होता है ना जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, जो कि जनरल इलेक्शन होता है, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होता है, पार्टी के अंदर इलेक्शन। तो आप 20 दिन के अंदर करवाएं, नहीं तो हम आपसे बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। ठीक है, उन्होंने ये चंद रोज़ पहले उनको कहा। अब कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि इनका इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को हो जाए या इतवार को हो जाए। ये आपने ख़ुद सुन लिया। अब उसके बाद जनाब ये मैं आपको तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जो ट्विटर पेज है, जो एक्स पेज है, उस पर मैं आपको ऑफिशियल अकाउंट से ये एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान ख़ान की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली क़यास आराइयों की सख्ती से तरदीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खौज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद, तारीख़ व तरीक़ाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जो ही क़यादत किसी फ़ैसले पर पहुँचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कितने कंफ्यूज हैं। ये कितने कंफ्यूज हैं कि शेर अफजल मरवत, जिनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वो ये कह रहे हैं और ट्वीट पे ये कह रहे हैं। एक और मज़े की बात बताऊं, अभी चंद मिनट पहले अली ज़फ़र साहब, जो इनके बहुत ही सीनियर वकील हैं, पार्टी के रहनुमा हैं और सेनेटर भी हैं, ठीक है, तहरीक इंसाफ के, अली ज़फ़र साहब ने जियो न्यूज़ पर अभी चंद मिनट पहले कहा कि आज ही इमरान खान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बड़े अहम फ़ैसले किए गए। उस मुलाकात में ये भी कहा गया कि हम इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जी हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने चाहिए और इस वजह से इमरान खान को चेयरमैन से हटा कर किसी और को चेयरमैन बनाना, इस पर भी गौर किया गया। ये अली ज़फ़र कह रहे हैं, जो उनके सेनेटर भी हैं, वकील भी हैं, अभी वो आज मिल के आए हैं इमरान खान से और लोग भी उनके साथ थे। यही बात मरवत साहब ने भी कही है, शेर अफजल मरवत ने। अली ज़फ़र साहब ने यहाँ तक भी कहा है कि जिसको चेयरमैन इमरान खान बनाएंगे वही होगा, और इमरान खान ने जिसको चेयरमैन नामज़द किया है अभी उसका हम नाम नहीं बता सकते, और यही कहा है इस पर भी कि मेरी अदम मौजूदगी में कौन चेयरमैन होगा अगर मैं चेयरमैन नहीं होऊंगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि इमरान खान ने चेयरमैन नामज़द भी कर लिया है। ठीक है, अब लोग कुछ कह रहे हैं कि वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो हामिद खान हैं चेयरमैन, कुछ कह रहे हैं कि वो अलीमा खान होंगी चेयरमैन, क्योंकि उसकी वजह है। कुछ कह रहे हैं कि वो बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी साहबा होंगी। ये ज़रा आप एक मुजाहरा हुआ है यार, थोड़ा सा देख लें किस तरीके से वो कहते हैं ना कि परखचे उड़ गए हैं पार्टी के, किस तरीके से वो फीतरी हो गई है पार्टी। ये आप चेक कर लें ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान। अब ये इसी मॉब ने इस तरह के भी नारे लगाए, बताने वाले बता रहे हैं जनाब कि जी सिलाई मशीन नामंजूर वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कल जो बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव किया गया तो फिर वो अलीमा खान ने करवाया, और आज ये जो मुजाहरा हुआ तो ये अलीमा खान के ख़िलाफ़ हुआ। तो खैर बहुत, यानी कि अभी तो एक फ़ैसले में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तोशा खाना में, पार्टी पत्तों की तरह, जैसे ख़ज़ां में पत्ते बिखर जाते हैं, इस तरीके से पार्टी इमरान खान साहब की बिखर गई है। और आप ख़ुद बताएं कि जब चेयरमैन की सीट पर इमरान खान नहीं होंगे और कोई बैरिस्टर गौहर या कोई और अगर कोई चेयरमैन की सीट पे होता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो खैर से इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी, और अगर कोई और उनकी जगह पे चेयरमैन आता है, आप ख़ुद बताएं उस चेयरमैन को उनके वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, वो यूथ किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उनको एक्सेप्ट करें। और अगर ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि कानूनी कदगन तो है, अब खान साहब को अगर वो इलेक्शन लड़वाते हैं और इलेक्शन कमीशन कहती है नॉट अलाउड, ये तो हो ही नहीं सकता कि खान साहब तो लड़ ही नहीं सकते क्योंकि उन पे तो कानूनी कदगन है। उनके अपने वकील कह रहे हैं, ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब, उनके अपने वकील जो इमरान खान की वकालत करते हैं, वो कह रहे हैं, और उनकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान पे कानूनी कदगन है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली ज़फ़र ने कहा है कि खान साहब ने तो नामज़द कर दिया है बंदे को। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है मेरे भाई। मैंने आपको बोला था कि जो ला सकते हैं वो हटा भी सकते हैं। मैंने आपको चंद रोज़ पहले ये कहा था कि ओपन ट्रायल का मकसद ये नहीं है कि वो जेल से बाहर हो,
وہ جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہاں کچھ لوگوں کو زیادہ کو جانے دیں گے، وکلا کو زیادہ کو جانے دیں گے، کچھ میڈیا والوں کو کوریج کرنے دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ جیل کا ڈسپلن بھی خراب نہ ہو. کچھ دوسرے پہلے 4-5 رشتہ دار جاتے ہیں تو 10 کو بلا لیں گے. یہی ہوگا. ہائی کورٹ نے کہا تھا اوپن ٹرائل ہوگا، جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ جناب یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس میں خان صاحب کو لایا جائے گا. اب تحریک انصاف کے دوست وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا کہ ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تب بھی جی آپ کا آنا اپنی جگہ پہ، پرنالہ وہیں پہ رہے گا. کچھ بھی ہو جیل میں ہی ٹرائل ہوگا، جیل کے اندر ٹرائل ہوگا. اب یہ ایک بہت ہی اوپن لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسیج ہے کہ جی کچھ بھی کر لو، خیال رکھنا آپ نے ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنا. اور 9 مئی فوج کی ریڈ لائن ہے، اور بتایا گیا کہ ریڈ لائن ہے. اب اس ریڈ لائن کو عبور کرنے والوں کو اگر آپ نے سہولت کاری کی تو اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور سوال مطلب یہ ہے وہ چیز جو خبر ہے، جو خبر کی بنیاد پر، جو معلومات کی بنیاد پہ میں تجزیہ کر رہا ہوں. باقی لوگ کہتے رہیں گے، تحریک انصاف کے دوست بھی، بہت سارے اور بھی جو صحافی ہیں نیوٹرل، وہ بھی بہت سارے کہ یہ یوں چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ایک الگ بحث کی جا سکتی ہے. تو پھر کچھ کہیں گے کہ اس وقت 2018 میں ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس وقت کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس وقت یہ پھانسی دی جانی چاہیے تھی. پھر وہ پیچھے چلے جائیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے پہلے اسپیکر کا جس طرح سے حال کیا گیا وہ حال کرنا چاہیے تھا. یہ چاہیے کہ بہت لمبی گردان اور بہت لمبا سلسلہ ہوگا میرے بھائی. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے پیر پہ آپ کلہاڑی ماری ہے. خان صاحب کا سیاسی فیوچر دفن ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان کے علاوہ بھی کوئی ہوگا؟ کسی کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. اب وہ ظاہر ہے چیئرمین، تو بھائی جس طریقے سے لایا گیا اسی طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے. جن لوگوں نے لایا ہے وہی لوگ ہٹا رہے ہیں، ان کو ریموو کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا لایا گیا سارا گند آپ خود صاف کرو گے. وہی صفائی جاری ہے. وہ بات نہیں ہے کہ فلاں کہہ رہے ہیں کہ جناب کو زیادتی ہو رہی ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے. جو خشت اول غلط رکھی گئی تھی اسی عمارت کو گرا کر اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا رہا ہے. یہ اصل میں معاملہ یہ ہے. میں تو آپ کو کب کا بتا چکا ہوں. ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. وہ ایک قاری صاحب نے اپلیکیشن واپس لی، عدت میں نکاح کی، تو تحریک انصاف کے دوست بڑے چھلانگے لگانے لگے، مٹھائیاں کھانے لگ گئے. اپر چیمبر فارغ ہے نا، ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے سوچا نہیں ہے بھائی یار یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو چلو بندہ اتنا ریلیونٹ نہیں تھا. خاور مانیکا صاحب تو بالکل ریلیونٹ ہے. وہ تو وہی کوائٹ کنسرنڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو کوائٹ کنسرنڈ کوارٹر ہے اسی کے ذریعے دوبارہ اپلیکیشن وہ جناب انہوں نے دائر کر دی. اور اب تو وہ ظاہر ہے اس کے پاس سارے ثبوت ہیں. اب تو وہی بندہ ہے، وہ کہے گا میں نے طلاق دی تھی، کب دی تھی، ٹھیک ہے نا، میرے پاس یہ ثبوت بھی ہیں، اور انہوں نے نکاح کیا تھا، کب کیا تھا. اب وہ کیس اور مزید پکا ہو گیا ہے. اب آج اون چودھری صاحب کا بھی بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، آج مفتی سعید صاحب کا بھی بیان ریکارڈ ہو گیا ہے. اس نکاح کو وہ غیر شرعی قرار دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب عدت میں نکاح وہ کہتے ہیں کہ وہ پیریڈ آگے تو پھر وہ بدفعلی میں شمار ہوگا. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اور خان صاحب کی ابھی تک جو صورتحال ہے، جس طریقے سے خان صاحب کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن ہوگا، ہاں ہوگا، لیکن جب خان صاحب کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکا جا چکا ہوگا، جب خان صاحب کی سیاست تدفین ہو چکی ہوگی، تجہیز و تدفین خان صاحب کی سیاست کی، اس وقت ہوگا. معاملات ایسے بہت گمبھیر ہیں. بہت ساروں کو اگر نہیں نظر آ رہا تو وہ اپنی عقل پہ ماتم کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پینے کے صاف پانی کا ایک اور پروجیکٹ ڈاکٹر کشور کریم صاحبہ نے اپنے بچوں کی حفظ و سلامتی کے لیے ڈونیٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے.
सदियों से पानी को तरसती हुई आवाम पानी मिलने पर इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं और हज़ारों दुआओं से नवाज रहे हैं। पीवण की ते पानी जो भरे रहंदा JFW ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से जारी व सारी है। डॉक्टर किश्वर करीम साहबा और उनके बच्चों की तरफ से डोनेट किया गया प्रोजेक्ट आज एक इंतहाई पसमानदा इलाके में मुकम्मल किया गया। आवाम बे इंतहा खुश। पीवण की ते पानी जो भरे रहंदा दुआ गो हैं कि खालिक कायनात डॉक्टर किश्वर करीम साहबा के बच्चे जिनके नामों के मुखफ़फ़ JFW हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको सिहत व सलामती अता फरमाए। ख़ुसूसन इन बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने में बरकत अता फरमाए और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको हर मैदान में तरक्की व कामयाबी अता फरमाए और इनकी पूरी फैमिली पे अपने रहम व करम की बारिशें अता फरमाए। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अपने तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स की बेहद ममनून व मशकूर है। वतन अज़ीज़ में जितने भी दुख इंसानियत के दुख बांटे जा रहे हैं, आप अहबाब के तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं और इस जदोजहद में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का आप साथ दिए हुए हैं। हम दुआ गो हैं खालिक कायनात आप सबको सेहत व सलामती और हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन। JFW ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। डॉक्टर किश्वर साहब का शुक्रिया अदा करने जिसने सारे वास्ते पानी का बंदोबस्त किया। हम ज़फ़र नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे इलाके में पानी का बोर लगाया है। किश्वर करीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे पानी सारी कमी है, बिल्कुल पानी तो इतनी शार्टिंग है जो बड़े कितने लोग रहने भर ड्रम दीवार 6-7 ड्रम लगते घर महंगाई है, रोल चल रहे सवारी सारी गुजर चलने पे